उधर देख के बोल रहा हूँ कहाँ बता दिया। मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज व्लॉग। तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 12 और अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि आज मौसम ने बहुत बड़ा धोखा दिया। दरअसल सुबह उठा था, उसी टाइम से बहुत जोरों की बारिश हो रही थी, तो मैं सोचा मैं 9 बजे तक वेट किया कि चलो देखते हैं कि बारिश छूट जाएगा तो फिर दुकान का काम शुरू करेंगे, लेकिन बारिश छूटा ही नहीं। तो इसलिए उसके बाद मैं थोड़ा देर सो गया और अभी उठ रहा हूँ। तो अभी चलिए, नाश्ता भी नहीं किया तो नाश्ता वगैरह कर ले। आज तो भाई कसम से राजा महाराजा वाले फीलिंग आ रही, क्योंकि आज नाश्ता तो बहुत अच्छा बना है। ये देखिए, तो खीर है, साथ में रोटी और एक बड़ा सा आम भी है। तो आज का तो दिन बन गया, जल्दी से खा लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या करना है। वैसे आज दुकान तो नहीं लगाना है, तो चलिए कुछ इधर उधर जाके देखेंगे। अभी मौसम फिलहाल थोड़ा बहुत साफ़ है, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो अभी अपना जो प्लान था, मैं सोच रहा था कि चलो डैम चलते हैं। मेरे पास फिशिंग रॉड भी है जिसे बंसी बोलते हैं, तो सोच रहा था बहुत दिन से गया नहीं हूँ, आज टाइम भी है तो चलते हैं। लेकिन भैया का कॉल आया और भैया बोल रहे कि आ जाओ, कुछ कुछ ऑस्कर का दवा सब लाना है। तो प्लान चेंज हो गया। तो मैं सोच रहा हूँ चलो, अब उन्होंने बुलाया तो चलते हैं, लेकिन एक चीज़ आज ट्राई करूँगा। सोच रहा हूँ कि आज उनका इंटरव्यू ले लेता हूँ। वैसे उनका लाइफ मुझे पता है, लेकिन बहुत सारे लोग उनको जानते हैं, उनका बस एक फेस जानते हैं कि वो रांची में है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो पता है, लेकिन वो यहाँ पे आए कैसे, उनका जर्नी कैसे ये शुरुआत हुआ, वो सब बहुतों को नहीं पता। तो आज ट्राई करते हैं इंटरव्यू लेने का उनका, देखते हैं अगर देंगे तो अच्छा है, नहीं देंगे तो ज़बरदस्ती लेना होगा, लेकिन ट्राई करेंगे। ये रहा अपना गड्डी, सुबह से सही है। अरे बाप रे, पानी। साफ़ ही है। अभी भैया के यहाँ पहुँच गए हैं। ये पेंट लाना था, साथ में ऑस्कर का एक दवा भी है, डिक्की में रखें। एक्चुअली बरसात का मौसम है, इसलिए ऑस्कर को बहुत ज़्यादा उसके बॉडी में कीड़ा हो गया, तो उसके लिए ये चाबी गया पीछे, और ये दोनों को पकड़ते हैं। चलिए चलते हैं। लगता है यहाँ कोई नहीं, स्टूडियो से आवाज़ आ रहा, तो स्टूडियो में ही सब कोई होगा। ये रहा उसी अपना हर्षी। यहाँ पे सैंडी भी आ गई है। अरे आप लोगों को सैंडी का बच्चा फिर से नहीं दिखा है ना। चलिए, वो लोग भी थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया, वो लोग को भी दिखलाता हूँ। तो वो लोग पहले तो यहाँ रह रहा था, लेकिन वो लोग को हम लोग यहाँ इधर शिफ्ट कर दिए, क्योंकि यहाँ पे शेड भी है। चलिए दिखलाता हूँ। अभी ना ये लोग का मस्त ये देखिए, देखिए ये लोग का हाथ और पैर कितना अच्छा लाल लाल दिख रहा है, कितना क्यूट सा है। देखिए इसको, कितना ज़्यादा भुक्खड़ है ये लड़की। पहले दूध पी, उसके बाद छीना खाई, उसके बाद बिस्किट खाई, और अभी चावल खा रही है। फिर भी ऐसे खा रही है जैसे इसको कुछ दिन से मिला नहीं है। ऑस्कर से बहुत ज़्यादा खाती है ये, बहुत बहुत ज़्यादा। फाइनली भैया तैयार हो गए इंटरव्यू के लिए, तो नहीं सोचा था कि जल्दी हो जाएंगे। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि आप फाइनली कहाँ से हो? शक्ल देख के क्या लगता है हमको तो पता है, बाकी लोगों को नहीं पता है। मैं हूँ बेसिकली पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में एक जगह है नागरकटा बोल के, मैं वहीं से हूँ। और बस बाकी तो शक्ल बोलता ही है तो नागराकाटा तो यहाँ से है अप्रोक्स, ज़्यादा ही दूर है। तो वहाँ से आप रांची कैसे? एक्चुअली मैं गोवा में स्टडी कर रहा था, तो वहाँ पे हमारे जो राकेश सर हैं वो वहाँ पे डीन थे कॉलेज में। तो वहाँ से यहाँ पे मैं मिनिस्ट्री के लिए आया। मैं एक्चुअली मिनिस्ट्री करता हूँ। मिनिस्ट्री मतलब जो चर्च का जो सोशल वर्क कार्य होता है, उसी में हम जुड़े हुए हैं। आप लोग को अगर मालूम होगा तो दादा सिंगर भी हैं, गिटार भी बजाते हैं, तो म्यूजिक का शुरुआत कैसे हुई? हाँ। म्यूजिक का शुरुआत, हाँ। एक्चुअली म्यूजिक का जो शुरुआत है वो मतलब मेरे हाथ में एक टैटू है, गिटार बना हुआ है। तो ये टैटू मैंने तब बनवाया था जब मुझे गिटार नहीं आती थी। नहीं आता।
मतलब पसंद था, हाँ। लेकिन जब भी लोग इस टैटू को देखते थे तो काफी उनका एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता था, अरे यार गिटारिस्ट है। गिटारिस्ट होगा। तो एक दिन ऐसे ही महफिल में मैं फंस गया। हाँ। तो लोगों ने बोला कि अरे भाई आप तो गिटार बजाते हैं, गिटार बजा के सुनाइए। हाँ। तो वहाँ पर थोड़ी सी बेइज्जती हुई, हम्म। लेकिन वहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि इस बार तो बेइज्जती हुई, अगली बार तो तारीफ बटोरना है। मतलब वही बेइज्जती वहां से यहाँ तक लाए। यहाँ तक लेके आए। तो जो गिटार बजाने का शुरुआत था वो घर से ही था या फिर गोवा में हुआ या फिर यहाँ हुआ? वो गोवा में जिस कॉलेज में हम पढ़ाई करते थे, तो वहाँ पर सैटरडे को हम लोग का ड्यूटी होता था, लाइक नारियल का खेती था वहाँ पे, तो वही नारियल कलेक्ट करते थे। तो वो गार्डन के बीच में एक छोटा सा हाउस था जहाँ पे नारियल रखा जाता था। तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक तो गिटार पड़ा हुआ है और काफी पुराना, और उसमें एक ही तार था, वो भी 6 नंबर का, क्योंकि वो मोटा होता सबसे है और मोटा। टूटता नहीं है। तो उसी को लेके मैं स्लाइड करते गया, धीरे धीरे इंटरेस्ट वहां से बिल्ड हुआ। फाइनली पॉलिश होके यहाँ जब आए तो उस टाइम अच्छा खासा बजा देते थे? नहीं, उस टाइम ऐसा था जैसे कि मैं मतलब गांव से हूँ, टिपिकल, मतलब कि अगर देखा जाए तो मेरे गांव से मैं पहला गिटारिस्ट हूँ। तो वहां पर मतलब कि गिटार लोग जानते थे, लेकिन किसी के पास था नहीं, कोई प्ले नहीं करते थे। तो उस टाइम क्या था कि ये करीबन 2007-06 का बात है। तो उस टाइम यूट्यूब तो 2005 में ही तो लॉन्च हुआ है ना, उतना तो accessible उस टाइम नहीं था। उतना वो था नहीं। तो हम जब रांची आए 2008 में, तो उस टाइम थोड़ा बहुत आता था जी सी डी ई ए बी है ना, ये सब। तो मैं उस टाइम काफ़ी यहाँ पे एक बिराज नगर बोल के एक जगह है, वहाँ पे एक कैफ़े है, वहाँ पे जाके मैं बैठता था और वहाँ पे गूगल में देख के नोट में लिखता था, फिर घर आता था, प्रैक्टिस करता था, लाइक उस टाइप से खुद को प्रैक्टिस में बहुत डाला। मतलब आपका कभी कोई टीचर नहीं हुआ इंडिविजुअल? नहीं, इंडिविजुअली कोई टीचर है नहीं अभी तक, लेकिन मैं टीचर बन गया। कोई टीचर नहीं मिला लेकिन दूसरे को टीचर बन के जरूर सिखलाते हैं। तो ये तो हुआ शुरुआत। तो ऐसा तो नहीं होता है कि हाँ कुछ भी स्टार्ट किया तुरंत नाम बन गया, फेम बन गया, स्ट्रगल भी बहुत होता है। तो आज तक में सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या हुआ होगा? होगा बहुत सारा, लेकिन सबसे बड़ा जो ऐसा किक मारा होगा जो लगा होगा कि नहीं सब छोड़ के भाग जाए। हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ, जैसे कि कभी कभी लाइफ में क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, वो पता नहीं आता, समझ ही नहीं आता। वो समझ नहीं आता। लेकिन वो चलते गया, एक समय ऐसा आया कि नहीं, मतलब कि हो सकता है कि मैं गलत ट्रैक में हूँ, है ना, क्योंकि उस टाइम मतलब एज भी था, है ना, छोटा एज है ना, उस टाइम हो सकता है बहुत सारा चीज हम कर सकते थे, लेकिन मैं एक समय छोड़ भी दिया था। 2011 से लेके 2012 तक, 2012 तक कम्प्लीटली मैंने म्यूजिक ही छोड़ दिया था। लेकिन उस समय फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मतलब कि म्यूजिक के बिना तो कुछ है ही नहीं। तो फिर उसके बाद फिर सीरियसनेस आई कि मतलब कि हाँ, अब एक मतलब होता है ना कि सही चीज को पता चला कि अब तो यही करना है, नहीं तो कुछ नहीं करना है। तो फिर उसके बाद 2012 में मेरे कुछ दोस्त मिले, उन्होंने बोला कि चलो बैंड बनाते हैं। तो एक तो हिंदी कमजोर अभी बहुत इम्प्रूव है। और एक तो हिंदी कमजोर था उस टाइम, तो मैं लोयला बोल के यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है जहाँ मैं हिंदी सीखने जाता था। हिंदी सीखने? तो वहाँ से कुछ हिंदी सीखी, उसके बाद हमने बैंड बनाया। बैंड का नाम समर्पित है। तो बैंड चला काफी, और एक टाइम ऐसे आया कि मतलब कि प्रभु की दया से, है ना, कि रांची में हम बेस्ट वोकल भी जीते, और वहाँ से और कॉन्फिडेंस बढ़ते गया और आगे गए। फिर दोस्त लोग इंजीनियरिंग करने चले गए और बैंड जो है वहीं रुक गया। तो जैसे समर्पित का जर्नी स्टार्ट हुआ, तो
अभी तो रांची में आप लोग पॉपुलर हो, तो बाहर बाहर का शोज का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था? जैसे कि समर्पित जब हम लोगों ने बनाया था तो अच्छा, पहला समर्पित एक गॉस्पेल बैंड था उस टाइम में, हाँ या फिर एक जो बॉलीवुड गाते हैं या फिर इंग्लिश सॉन्ग गाते हैं उस टाइप का बैंड था? हाँ, समर्पित जब बना था तो उस टाइम मेटल कोर था। अच्छा। मतलब कि एवेंज सेवनफोल्ड, उसका नाइटमेयर सॉन्ग हो गया, फिर ड्रीम थिएटर, ये सब हम लोग कवर करते थे। और यही सब हम लोग कंपटीशन में भी काफ़ी जगह हम लोग गए, जैसे कि ISM धनबाद हो गया, फिर रांची में भी बहुत सारा ऐसे कंपटीशन वगैरह में किए। लेकिन एक जो मेटल अच्छा है, लेकिन वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं, क्योंकि हम तो गॉस्पल से था ना, मेरा बैकग्राउंड ही गॉस्पल बैकग्राउंड है, तो फिर वो भी उतना चला नहीं। कुछ कंपटीशन जीते, उसके बाद मेटल में क्या है कि कंपटीशन जीता, पार्टी किया, खेल खत्म, है ना। फिर अब रिसेंटली हम लोग फिर से मतलब रियूनाइटेड हो गए हैं। अब सबको पता है, इंडिविजुअली हर एक बैंड मेंबर को पता है कि किसको क्या करना है, तो अब हम लोग कंप्लीटली समर्पित एज अ गॉस्पल बैंड है। तो इसके पीछे कुछ वर्क हो रहा है, कुछ एल्बम, कुछ सॉन्ग्स? हाँ, अभी हम लोग कुछ सॉन्ग्स हम लोगों ने 2012 में लिखे थे। 2012? 2012 में लिखे थे, उसमें अभी हम लोग काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 3 सॉन्ग्स हम लोग का कंप्लीट है। अच्छा। अभी हम लोग उसको नहीं पब्लिक काम चल रहा है और काफ़ी अच्छा चल रहा है। जैसे कि लिरिक्स हम खुद लिखते हैं और हम अरेंज करते हैं, हम अरेंजर हैं, पूरा सॉन्ग्स को अरेंज करते हैं, और मेरे जो बाकी जो मेंबर हैं उसी को फिर इम्प्रोवाइज करके बनाते हैं। तो एज अ टीचर, एज अ गिटारिस्ट, और तो बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि गैजेट बहुत ज़रूरी है, तो किस हद तक गैजेट ज़रूरी होता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि बहुत अच्छा प्ले करते हैं और उनको देखने से लगता है कि इसको कुछ भी दे दो, बेसिक सा गिटार दे दो, ड्रम दे दो, कुछ भी दे दो, बजाएगा तो अच्छा खासा बजाएगा। गैजेट जरूरी है, जैसे कि हम भी मतलब गिटार अच्छा वो सेटिंग वगैरह करते हैं, तो उसमें एक है, अगर आप लोग देखते होंगे, जैसे कि गिटार में एक ठो फ्रेट का ट्रैप लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उससे होता है कि नॉइज जो है वो कंट्रोल होता है। जैसे कि मेरे गिटार में EMG का पिकअप है जो कि बहुत सेंसिटिव होता है, तो उसमें हमको फेस ट्रैप मतलब फ्रेट ट्रैप यूज करना पड़ता है। तो गैजेट इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे अच्छा मतलब उससे भी बेटर जो है कि हम कितना उस चीज को मैन्युअली करते हैं, कितना संभाल सकते उसको, बिना डिले का हम कितना स्वीट प्ले कर सकते हैं, है ना। वो सारा चीज मैटर करता है। तो मतलब जो नया स्टूडेंट है या फिर जो न्यू कमर है जो सीखना चाहते हैं, तो उसको क्या सजेशन रहेगा कि जैसे कोई लीड गिटारिस्ट बनना चाहता है, तो जैसे वो रिदम अपना क्लासेस ख़त्म कर चुका है, तो कहाँ जाने के बाद या किस लेवल में पहुँचने के बाद उसको फिर एक लीड गिटार खरीदना चाहिए, या फिर उसको जो एकॉस्टिक गिटार है उसी में रहना चाहिए? ये बहुत मतलब बड़ा वो क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम तो जैसे तैसे किए, लेकिन मैंने जब YouTube जब आया या और जो ऑनलाइन क्लासेस DVD परचेस किया, तो मैं गया मतलब एकदम थ्योरी के हिसाब से, भले ही मैं किसी टीचर से नहीं सीखा, लेकिन जो इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है उसी पैटर्न में मैं गया। लाइक पहले रिदम सीखा, फिर थोड़ा बहुत स्केल सीखा, फिर अलग अलग मतलब 40 टेक्निक्स रहता है। मतलब गिटार में केवल 40 टेक्निक्स होते हैं। टेक्निक्स अलग है, स्केल अलग है, पैटर्न अलग है ना। इन सारी चीज़ों को सीख के आज भी हम अपने आप को एज ए लीड गिटारिस्ट कंसिडर नहीं करते हैं, है ना। ओनली गिटारिस्ट, है ना। गिटारिस्ट ही काफ़ी है। लीड गिटारिस्ट मतलब कि ये बहुत टफ है ना, टफ है एज ए लीड गिटारिस्ट।
अगर आप बिगिनिंग से आप शुरू कर रहे हैं तो हम जैसे कि सजेस्ट करते हैं जितने भी न्यू कमर हैं जो सीखना चाहते हैं, ग्रेड वाइज सीखो, है ना। किसी इंस्टीट्यूट में जाओ, नोटेशन सीखो, है ना। नोटेशन क्या होता है कि वो आपको कब कहाँ कैसे प्ले करना है, क्या यूज कर सकते क्या यूज कर सकते हैं, उसका डायनेमिक्स क्या है ना। और जो टैब होता है जो नॉर्मली यूट्यूब में मिलता है वो खाली बताता है कि आपको यहाँ बजाना है, लेकिन कैसे बजाना है वो भी तो बता दो भाई, है ना। वो नहीं होता। तो जितने भी न्यू कमर्स हैं जो सीखना चाहते हैं उनको एक ही सजेशन है मेरे तरफ से कि आप कुछ भी सीखो, टाइम लगेगा लेकिन प्रॉपर नोटेशन के हिसाब से सीखो। तो अगर टाइम लगेगा इस बात को लिया जाए तो बहुत जगह पोस्टर लगा रहता है कि 6 महीना में सीखिए, 3 महीना में सीखिए। तो ये सब अगर जो आप थ्योरी के बारे में बात किए, प्रॉपर नोटेशन क्लासेस, तो इसको लेके कितना टाइम लगता है? देखो आप जैसे कि एक बच्चा जब पैदा होता है ना, उसका रोने से लेके उसको बोलने तक में भी टाइम लगता है ना। कभी ऐसा सुने कि डॉक्टर बोल दिया कि आप यहाँ से डिलीवरी करवाइए, हम आपके बच्चे को 3 महीना में ही बोलने सिखा देंगे, ऐसे नहीं होता है। वो एक बिजनेस पैटर्न, हाँ, मार्केटिंग वो स्ट्रेटेजी है। और कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो बंदा अगर मेरे सामने आके बोल दे कि भैया सर मैंने 6 महीने में गिटार सीखा है, तो मैं उसे गले लगाऊंगा और जोर जोर से रोऊंगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। गिटार कभी भी सीख के खत्म नहीं किया जा सकता, है ना। म्यूजिक जो है एक ओशन है, एक समुंदर है, उसमें से हम एक बाल्टी पानी लेके ये नहीं बोल सकते हैं कि समुंदर सूख गया, मैंने सुखा दिया। तो ये सब तो हो गया। तो आप करीब 2008 से यहाँ अकेले रह रहे हो, ठीक है। तो घर है, डॉगी है, वो आप उसके मालिक नहीं है, वही आपका मालिक है। तो ये सब मैनेज कैसे होता है, मतलब घर कैसे चलता है? घर जैसे कि मैं क्लासेस लेता हूँ, क्लासेस है मेरा, फिर कुछ इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर हम क्लासेस लेते हैं, स्टूडेंट्स हैं, प्लस जिस गुड न्यूज सेंटर चर्च जो है वहाँ पे हम एज अ वर्शिप लीडर है, वहाँ पे वर्शिप लीडर है। मतलब ये मेरा वर्क तो है नहीं, ये मेरा कर्तव्य है ना, क्योंकि हमको जो मिला है वो तो ईश्वर से ही मिला है ना। तो उसके लिए हम कुछ करते हैं तो वो एहसान नहीं होता है, लेकिन उसके बदले में चर्च से हमें कुछ हेल्प मिलता है, जिससे अभी हो रहा है और आगे जो होगा वो तो हाँ, इसके बाद में बस यही 2 क्वेश्चन बच जा रहा है मेरा कि जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि गैजेट्स इम्पोर्टेंट है, तो जैसे आपका नया एल्बम आने वाला है, तो उसके लिए मतलब प्लानिंग कैसा है? मतलब कुछ आपको ज़रूर ज़रूरत होगा कि मैं ये सामान खरीदूँ, इससे मेरा जो टोन है, जो सॉन्ग का ब्यूटी है वो बढ़ेगा। तो वैसे तो जॉनर बहुत सारे हैं, लेकिन अगर गॉस्पेल का बात किया जाए तो एज अ सिंगर और एज अ गिटारिस्ट कौन कौन सा ऐसा गैजेट है जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है, जो उस फील्ड में बढ़ रहे हैं उनको भी जरूरत होगा आगे जाके? अगर गैजेट में हम बात करेंगे, जैसे कि अगर ये डिपेंड करता है वो गिटारिस्ट के ऊपर, उसका ईयर के ऊपर, मतलब कि वो किस टाइप का टोन यूज करना चाहता है। अब बहुत सारे लोग बॉस का यूज करते हैं, और मैं अगर हमको पर्सनली कोई पूछेगा आपको गैजेट पसंद है तो मैं ना बोल देता हूँ। क्यों? क्योंकि हमको एम्प पसंद है, मैं एम्प का साउंड यूज करता हूँ, क्योंकि एम्प में क्या होता है कि मेरा मतलब कि वो सिग्नल जो है ब्रेक नहीं करते। तो अगर हम गैजेट यूज कर रहे हैं तो उसमें गैजेट के अलावा भी जैसे हमको DI बॉक्स यूज करना पड़ेगा, है ना, और उसका तार का लेंथ क्या है वो भी मैटर करता है। ये सारा चीज मतलब जितना छोटा, जितना कॉम्पैक्ट कर सके उतना अच्छा, वो चीज है। अब रही बात हम लोग का जो अपकमिंग गॉस्पेल सॉन्ग्स है, इसमें पहला 2 गाना है वो थोड़ा सा सिनेमैटिक टाइप से है। अच्छा, सिनेमैटिक है, उसमें जैसे कि हॉलीवुड में जैसे कि वो वायलिन सब यूज करते हैं, इसमें हम लोग ज्यादा सिनेमैटिक यूज किए हैं, ठीक है, मतलब कंप्लीटली ऑर्केस्ट्रा लगेगा।
अब बाकी जो सॉन्ग्स है वो है एम्बियंट। एम्बियंट है, एम्बियंट में हम लोग 3 नोट का यूज होता है, मतलब नॉर्मली 2, सा पा सा, है ना। ये 3 नोट अगर हम होल्ड करते हैं तो वो एम्बियंट बनता है। तो नॉर्मली एम्बियंट के लिए हमको क्या चाहिए, रिवर्ब चाहिए, रिवर्ब पैडल चाहिए, और अच्छा खासा कीबोर्ड चाहिए, पैड यूज करते हैं। तो गॉस्पेल में तो यही सब है, कॉस्टिक है। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन, हर एक इंडिविजुअल पर्सन का एक खुद का चॉइस होता है, खुद का पसंद होता है। तो आपके पास इनफ पैसा है, तो कौन कौन सा सामान आप खरीद के रखना चाहोगे जो यूज हो देखने के लिए नहीं, यूज हो? जैसे गिटार में अगर हम जाएंगे तो मैजेस्टी खरीदेंगे। मैजेस्टी कितना प्राइस है? 3 लाख से ऊपर हो। 3 लाख उसका स्टार्टिंग प्राइस है। उसके बाद मैजेस्टी लेंगे क्योंकि हम जॉन पेट्रोसी का फॉलोअर है, प्लस उसका टोन भी अच्छा है, मतलब गिटार में भी उसका टोन है ना, गिटार में भी टोन है, और वो काफी अच्छा है, उसका क्लीन टोन काफी हद तक बाकी गिटार से बहुत अच्छा है। बस गिटार? गिटार बाकी तो एम्प है अपने पास। तो जैसे उस टाइप का जो फ्लैगशिप गिटार है, उसको आप किसी भी एम्प से, मतलब उसका जो आउटपुट है वो छोटे से छोटे एम्प से भी आप निकाल सकते हो, या फिर उसके लिए भी फ्लैगशिप टाइप का एम्प चाहिए? जैसे कि मैजेस्टी है, उसके साथ बूगी का एम्प आता है। अच्छा। वो उसके साथ कंबाइन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उसके साथ हम मार्शल भी यूज कर सकते हैं, बॉक्स का भी यूज कर सकते हैं, पीवी का भी यूज कर सकते हैं। वही चीज मैंने बोला ना पहले कि मतलब कि गिटारिस्ट कैसा है, वो किस लेवल का सोचता है, वही डिपेंड करता है। नहीं तो जैसे कि हम नॉर्थ ईस्ट से हैं, हम लोग उधर जीवन एक्स से ही बजाता है और ताबड़तोड़ बजाता है। जैसे कि नागालैंड में कंपटीशन होता है हॉर्नबिल, बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, वहाँ पे बहुत से ऐसे बैंड आते हैं जिनके पास उतना इक्विपमेंट नहीं रहता, लेकिन फाड़ देता है। तो मेरे लिए तो इक्विपमेंट मैटर नहीं करता है, वो बंदे में दम होना चाहिए, बंदा उस टोन को समझे, है ना। अगर हम डिस्टॉर्शन प्ले कर रहे हैं तो उस बंदे को पता होना चाहिए कि डिस्टॉर्शन है क्या, है ना। और जिस गाने में हम उस डिस्टॉर्शन को यूज कर रहे हैं, क्या उस गाने के हिसाब से वो डिस्टॉर्शन सही बोल रहा है, वो मैटर करता है। सोलो और जैसे कि टोन बनाना और गिटार प्ले करना मैथमेटिक्स से हटके नहीं, सेम चीज है, कैलकुलेशन चाहिए। तो उसके लिए इंजीनियर होना जरूरी है। गिटार में इंजीनियर है ना। तो ये सब अगर साइड रखा जाए तो इन पर्सन घर का याद नहीं आता है? आता है, तो जाने का मन नहीं करता है कभी? जाता हूँ कभी कभी। 2008 से अभी तक कितना बार गए? 3 बार गया हूँ। 2008 से अभी तक 3 बार? 3 बार गया। यहाँ पे एक्चुअली मेरा मतलब डॉगी है, इसको लेके नहीं जा सकते, इसका बहुत लंबा स्टोरी है। वो कभी फुर्सत में बता दूंगा। बहुत लंबा स्टोरी है। अगर कोई इंसान डिप्रेशन में है तो हम तो सजेस्ट करेंगे कुत्ता ला के रखो, सारा डिप्रेशन खत्म। टाइम ही नहीं मिलेगा, जितना भी अटेंशन है कुत्ता पे जाएगा, जितना भी फिर आपका दिमाग खराब होगा कुत्ता ही करेगा, खुद का लाइफ में कुछ बचेगा ही नहीं। तो एक्चुअली मैं रांची में मैं ही बस गया हूँ भैया के घर, तो उधर का भी मैंने जो वेदर है सब देखा है, बहुत ही अच्छा जगह है। बहुत कोई बोलते हैं ना कि यार दार्जिलिंग घूमने जाओ, वो सब मेनली देखा जाए तो शहर है जो बस टूरिस्ट घूमते हैं, लेकिन आपको एक्चुअली में नॉर्थ ईस्ट घूमना है तो बॉर्डर एरिया पे जाओ, उधर का जो ब्यूटी है वो कहीं नहीं मिलेगा। मैं एक ही जगह का नदी ऐसा देखा जो पूरब की ओर में उसमें इतना ज्यादा लहर है कि कोई नाव पार नहीं कर सकता। उसके बाद पश्चिम साइड सेम नदी बह रहा है, उसमें घुटने तक भी पानी नहीं है, और वहां पे जो खाई है बहुत गहरा है, अगर कभी हम लोग जाएंगे तो जरूर दिखलाऊंगा। तो उस टाइप का ब्यूटी है। आप भैया जो मिर्च के बारे में बोले, एक खास तरह का छोटा सा मिर्च है, राउंड होता है, यहाँ शायद ही मिलता होगा। यहाँ होता है लेकिन बिकता नहीं वैसा, नहीं, बिकेगा भी तो कॉस्टली है ना।
तो भैया कुछ बीज लेके आए थे, यहाँ पे उसका खेती किए तो वो हो गया था। तो इसीलिए भैया को यहाँ भी अच्छा लगता है, वहाँ भी अच्छा लगता है। भैया वैसे भी बहुत जगह रहे हैं, तो फाइनली रांची में ही इतना साल से है, तो घर घर तो लगता ही होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपको इतने में छोड़ते हैं। तो अभी शाम के 5:15 हो रहे हैं। हम लोग इंटरव्यू ख़त्म करने के बाद भैया के साथ गए थे उनका ग्रोसरी का सामान खरीदने, तो हम लोग थोड़ी देर पहले आए और ये बदमाश मेरे इस बैग को यहाँ नीचे ज़मीन में पटक के उसमें बैठा हुआ है। ओह चचा, ओए ओए ओए, मासूम बन रहे हो? भाव देगा ही, वो थोड़ी किया है, वो नहीं किया है। ने हेमंत दादा एज अ गिटारिस्ट, सिंगर के साथ साथ शेफ भी हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे पास्ता पार्टी चलेगा। पास्ता और नाश्ता। पास्ता इज आवर नाश्ता, नहीं स्नैक ना होगा अभी शाम का। जल्दी जल्दी बनाइए। क्योंकि कुछ भी नहीं है रास्ता। और कुछ है नहीं अभी। फाइनली 2-3 दिन के बाद फिर से व्लॉग शुरू करके तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब बीच में बस ऐसा कुछ ना हो जिसके कारण व्लॉग रुके, मैं तो यही प्रेयर करता हूँ। आप लोग भी मेरे साथ रहो, बने रहो, इसी तरह से सपोर्ट करो। और बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हो उस टाइम, तो कमेंट करो, प्लीज़ कमेंट करो। और पर्सनली बोलते हो आप मुझे, ठीक है, जो लोग पर्सनली मुझे जानते हो वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन खास करके कमेंट भी किया करो, तो उससे भी मोटिवेशन मिलता है। तो ठीक है, अभी के लिए यहाँ फिर अभी अपना पास्ता बन रहा है, खाते हैं, उसके बाद घर चलेंगे। वाह क्या दिख रही है। पास्ता ऐसा लग रहा है। रिद्वार के लोकेशन मतलब रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट लग रहा है। अरे कैसी जीभ लप लप पाई, कहीं में जीभ निकाल रहा है, क्योंकि इधर अंडे है। बटर एग। अरे 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 अरे, आखिरी क्वेश्चन शादी कब करेगा मत पूछ लेना। नहीं